गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग महा प्रैक्टिस सीरीज़ का जो भाग चल रहा है इसके सेक्शन नंबर 3 पे आ गए हैं और 4 सितंबर की बात है ये। ठीक है, 4 सितंबर 2022 महा प्रैक्टिस सेट जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस जो आने वाला है एग्ज़ाम उसके लिए 2022 में आने वाली है। पेड भी एग्ज़ाम आने वाला है करेंटली, तो इसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें सभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की और उनके बेस पर समझाएंगे कि इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कि किसको ऐसा करने के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। किसको मिला था ये मौका, तो इसका आंसर क्या है, शिवांगी सिंह को ऐसा करने का मौका मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बताएं उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया था। आपको इससे रिलेटिव कुछ बातें भी बताएंगे कि सबसे पहले तो आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का डिसाइड कर लीजिएगा। ए लखनऊ में हुआ था, सिद्धार्थ नगर में हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में हुआ था या वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तब तक कुछ बातें हम बता दे रहे हैं आपको कि काला नमक चावल जो महोत्सव हुआ था उसमें कुछ उस समय एक योजना चल रही थी ना, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें एक योजना चली थी एक जनपद एक उत्पाद योजना। उससे भी जो चुनिंदा चीज़ें लाई गई थी ना, उनको भी इस महोत्सव में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग ने डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर क्या है, बी सिद्धार्थ नगर। तो ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, सिद्धार्थ नगर ज़िले में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, तो बात समझ गए होंगे ना। अच्छा, आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर एक क्या लिखा है, काला चावल नमक। काला चावल नमक को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बुद्ध का महाप्रसाद। तो पेपर में ये पूछ सकते हैं अब, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछने लगे हैं एग्ज़ाम में कि बुद्ध का महाप्रसाद किसे बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, काला चावल नमक को बुद्ध का प्रसाद बोला जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। और आपको एक और बात बता दें कि चावल शब्द अगर आया है तो चावल में हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से उत्तर प्रदेश में ये चावल प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं शॉर्ट में, एस मतलब होता है सिद्धार्थ नगर और डी मतलब होता है देवरिया और जी मतलब होता है गोरखपुर, एम मतलब होता है यहाँ पर महाराजगंज, के मतलब होता है यहाँ पर कुशीनगर, एस मतलब होता है संत कबीर नगर और बी मतलब यहाँ पे है बलरामपुर और यहाँ पर एस एच जो हमने लिखा है वो कहलाता है श्रावस्ती जिले में किया जाता है। इतने ज़िलों से ये कहा चावल का उत्पाद किया जाता है। ठीक है, इस चावल का मतलब कौन से चावल की बात हो रही है, काला नमक चावल, इसकी बात हो रही है। इन ज़िलों से किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म को आप बार बार एक बार देख लीजिएगा रिवाइज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार जीता था। तो पहला ऑप्शन है तापसी पन्नू, बी ऑप्शन है श्रद्धा कपूर, सी ऑप्शन है कंगना रावत और डी ऑप्शन है भूमि पेडनेकर। तो इसका आंसर बता दीजिएगा आप। आपको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, सी, कंगना रावत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है वो क्या है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो इसका आप जवाब बताइएगा, इसका क्या जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बात कर रहे हैं, कहाँ पर किया गया
था। तो इसका आंसर क्या है? डी, बीजिंग। तो इसका आंसर क्या है? डी, बीजिंग में किया गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21 से 26 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल, थल और नभ युद्धाभ्यास एमबेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया था? इसको आप सोचिएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर कहाँ पे हुआ था? डी, अंडमान निकोबार में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुआ था। अगला प्रश्न है, इसका आंसर चेक कीजिएगा। परिस्थिति हॉट स्पॉट तिरुवनी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइएगा। तो इसका आंसर है मानी। मानी नाम का ऐप है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सरकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन करने हेतु लाइसेंस जारी किया था? तो इसके आंसर को बताइएगा, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताइएगा। देखें, वन जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वन जीव सप्ताह। देखें, 1972 का एक अधिनियम चला था जिसके तहत इसको मनाया जाता है। और अगर हम देखें कि इसकी जो अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य क्या था? तो 10वां प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। किसकी बात हो रही है? उस्ताद विंदा खां। इनको विंदु खान के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो है क्या था? बाद सारंगी। ठीक है, इनका पेपर में ये भी आ सकता है अब नेक्स्ट टाइम कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्यों रहे ये? क्योंकि ये लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े रहे। ठीक है, इस वजह से इनको इम्पोर्टेंट दी गई है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? तो इसका बताइएगा। तो प्रति वर्ष ये कहाँ पे होती है? इंग्लैंड में होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विश्व का सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है, तो यही होती है विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा। तो सबसे पुरानी यह टेनिस प्रतियोगिता है और सन 1877 ईस्वी के बाद से प्रति वर्ष ये कहाँ पर आयोजित की जाती है? इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसको किस मैदान पे खेला जाता है? तो इसको घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है,
इसका एक अन्य नाम भी है, तो इसको बोलते हैं लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस भी इसी का नाम है। ठीक है, इतने पॉइंट इससे क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है, यहाँ भरना है, ने गूंगा कथा के संकलन को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया था। कौन से व्यक्ति ने ऐसा किया था? गूंगा कथा या गोगा कथा, ये शब्द लिखे आ सकते हैं। कब की बात है? ये 1895 में प्रकाशित किया था। तो इसका आंसर क्या है? विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने ऐसा किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान, जिसको क्या बोला जाता है? मुगल गार्डन को की अभिकल्पना किसने की थी? तो इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब है सर एडविन लुटियंस। इन्होंने इसकी अभिकल्पना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरस्कृत किसके द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पर भरना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? CUNEP। UNEP को हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, UNEP को बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसकी जो स्थापना है किसकी? UNEP की कब हुई थी? तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह चैंपियन ऑफ द अर्थ के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें इसी में आगे कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के जो लेखक है वो कौन है? गुनार सिद्धांत। तो एशियन ड्रामा के ये लेखक हैं। अब इनका नाम आया है तो थोड़ा सा ये जान लो कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? 1899 में हुआ था और स्वीडन में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1927 में अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि भी धारण की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इरोम शर्मिला। तो ये मणिपुर की है, इनको जाना जाता है आयरन लेडी के नाम से। ठीक है, इनको आयरन लेडी के नाम से क्यों जाना जाता है? इसकी बात, इनको क्यों जाना जाता है, इसके दो रीज़न समझ लीजिए। क्योंकि इनके पास 2 रिकॉर्ड इनके दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक रिकॉर्ड है कि सबसे लंबी भूख हड़ताल करने के लिए, और दूसरा कौन सा है? ज़्यादा बार जेल से रिहा होने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है? बेलफ्रेड। कहाँ पर हुआ था? बेलफ्रेड। और कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें जो देश शामिल हुए थे वो कितने देश थे? 94 देश थे। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 120। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपको पता होगा कौन थे? अय्यर जी थे लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर। ठीक है, तो
इनका दूसरा नाम होता है गणेश वासुदेव मालवंकर भी कहते हैं। ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 1952 से 1956 तक रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? तो साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? इस प्रश्न का जवाब आपको पता है, 1937 में भेजा गया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 1937 नहीं, कब भेजा गया था? 1928 में। तो कब भेजा गया था? 1928। 1937 गलत है। कब भेजा गया था? 1928 में भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बाबर ने लोदियों को डॉट करके प्रथम युद्ध में हराया था। तो बाबर ने लोदियों को कब कहाँ पे हराया था? इसका जवाब बताइए। तो इसका आंसर कहाँ है? पानीपत के प्रथम युद्ध में, उत्तरी भारत में जो लड़ा गया था। ठीक है, इसमें हराया गया था। ठीक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो ये कौन थे? ये वैदिक ऋषि नहीं थे, एक यूनानी भी नहीं थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। देखें, एक इनकी प्रमुख रचना की भी बात कर लें। इनकी प्रमुख रचना जो है वो प्रज्ञा पारमिता है, इनकी प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बीच में बनना है आपको कि राजाओं ने कन्नौज पर शासन कर लिया था। तो कुछ कौन से राजा थे जिन्होंने शासन कर लिया था? तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन कर लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सरल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1897 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो इसका आंसर है डी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पर हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर बताइएगा क्या है? तो इसका आंसर क्या था पिछले क्वेश्चन का? डी। इसका आंसर क्या है? साइमन कमीशन हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुओं को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डॉट का मिश्रण थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? डी, संस्कृत, हिंदू और उर्दू। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? डी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। 27 का आंसर कौन सा था कि ये था कौन सा? जॉन रस्किन। स्वामी विवेकानंद नहीं था, इसका आंसर क्या था? जॉन रस्किन। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे होगा। थैंक यू।